पटना कैंसर सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी सेंटर कैंसर जागरूकता अभियान। पटना बेली रोड, पिलर नंबर 27 के पास स्थित कैंसर सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी सेंटर कैंसर रोगियों के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आया है। डॉक्टर नवीन कुमार का संदेश। डॉक्टर नवीन कुमार ने बताया कि इस सेंटर का मुख्य उद्देश्य है कि मरीज शुरुआती अवस्था स्टेज 1 और 2 में ही कैंसर की पहचान करवा लें और इलाज शुरू करें। उन्होंने कहा, कैंसर से डरना नहीं है, बल्कि समय रहते इसकी पहचान और इलाज जरूरी है। हम मरीजों को पूरी सहानुभूति और मानवीय दृष्टिकोण से ट्रीट करते हैं। जिस तरह हम खुद के लिए बेहतर इलाज की उम्मीद करते हैं, उसी तरह मरीजों के साथ व्यवहार करते हैं। कैंसर के सामान्य लक्षण। कैंसर को शुरुआती स्तर पर पहचानने के लिए कुछ आम संकेत इस प्रकार हैं। मुंह में बार बार छाले या न भरने वाले घाव, मुंह से खून आना, गले में गांठ गिल्टी होना, दांत बार बार छिलना, खाना निगलने में कठिनाई। यदि ऐसे लक्षण नजर आए तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अस्पताल की सुविधाएं। कैंसर स्क्रीनिंग बिल्कुल मुफ्त। बायोप्सी कराने से कैंसर नहीं फैलता। चौथे स्टेज के मरीजों का भी इलाज संभव। कई मरीजों को यहां सफलतापूर्वक ठीक किया गया है। आयुष्मान भारत कार्ड पर मरीजों का ऑपरेशन व दवा मुफ्त। आने जाने का किराया भी उपलब्ध कराया जाता है। डॉक्टर संजीव कुमार, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ का अनुभव। डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि पहले वह बिहार शरीफ में सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चला रहे थे। अब पटना कैंसर सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पूरी टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 16 से 20 अगस्त के बीच हमने कई माउथ कैंसर की सर्जरी सफलतापूर्वक की है। यहाँ टीम वर्क के जरिए मरीजों को बेहतर और आधुनिक इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। पटना कैंसर सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी सेंटर का मेन मोटो ये है कि हम लोग चाहते हैं कि मरीज हमारे पास स्टेज 1 और 2 में आए। ये जागरूकता अभियान है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि लोग उस चीज़ से डर जाते हैं और हमारा ये लक्ष्य है कि आप उस बीमारी से डरिए नहीं, आप उस बीमारी के साथ हम लोगों को लेके चलिए। हम आपको उस बीमारी के जो इलाज हैं उसमें आपके साथ हैं। नॉट एज ए अदर पर्सन, वी एक्ट और ट्रीट लाइक एम्पैथी। एम्पैथिकली हम लोग पेशेंट को ट्रीट करते हैं, ये सोच कर कि हमारे पास यदि वो बीमारी होती है तो हम कैसा इलाज चाहते हैं या हमें कैसा इलाज मिलना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ है, कैंसर के लिए जो लक्षण है वो बहुत जरूरी है जानना। यदि लक्षण नहीं जानेंगे तो आप क्या है, बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएंगे, डायग्नोसिस ही नहीं बन पाए। कॉमन लक्षण है, जिससे सबसे कॉमन मुंह का कैंसर होता है, जो सबसे कॉमन है इंडिया में, इवन बिहार में भी। जिसको भी मुंह में छाले हो गए हैं, घाव हो गया, ठीक नहीं हो रहे हैं, मुंह से ब्लीडिंग हो रहा है, गले में गिल्टी हो रही है, दांत हिल रहे हैं, फूक या खाना खाने में घोटने में परेशानी, तो उनको आकर के मिलना है। अरे आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, नहीं ठीक हो रहे हैं, प्लीज एक बार आकर के विजिट कीजिए। हमारे पास कैंसर स्क्रीनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। यदि किसी को डाउट हो रहा है कि हमको मुंह में कैंसर हो रहा है या कैंसर होने वाला है, तम्बाकू खा रहे हैं, कुछ छाला ठीक नहीं हो रहा है, एक बार आकर के मिल लीजिए। बायोप्सी करने से कैंसर नहीं बढ़ता है। लोगों में भ्रम होती है कि बायोप्सी करेंगे छेड़खानी हो जाएगा तो कैंसर भाग जाएगा। नहीं, कैंसर नहीं बढ़ेगा, उससे डायग्नोसिस बनती है, लेकिन उसके बाद आगे का भी इलाज करना है। ऐसा नहीं कि बायोप्सी करके छोड़ दिए, आगे का भी इलाज करवाइए, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। स्टेज 1, 2, इवन 4th स्टेज में भी मुंह का कैंसर या दूसरी जगह का कैंसर ठीक हो सकता है। अब पहले वाली बात नहीं है। ये पटना कैंसर सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। ये आकाशवाणी रोड, पटना में बेली रोड, पिलर नंबर 27 के पास है। और यहाँ पर आयुष्मान भारत, टीपीए इंश्योरेंस, मुख्यमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री राहत कोष समेत बहुत सारी सरकारी योजनाएं होती है, कार्यरत है। और हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी इलाज दे रहे हैं पेशेंट को, जो गरीब पेशेंट हैं उनके लिए। मैं डॉक्टर नवीन कुमार हूँ, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, कैंसर सर्जन हूँ, और मैंने एम्स दिल्ली से पढ़ाई की है, एमसीएच किया है, जो सुपर स्पेशलाइजेशन होती है। कितने डॉक्टर हैं यहाँ पर? मैं करीब 10-12 डॉक्टर्स के टीम है, अलग अलग डॉक्टर्स के हैं, जैसे डॉक्टर कुंजन है, न्यूरो सर्जन है, डॉक्टर संजीव हो गए, एनेस्थीसिया में हो गए। इनके अलावा बहुत सारे डॉक्टर अपूर्वा अग्रवाल हैं जनरल सर्जरी में। बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग डॉक्टर्स हैं, साथ में पैरामेडिक स्टाफ है, डाइटिशियन हो गए हैं या फिर फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो एक टीम अप्रोच है, सब लोग अपना अपना काम करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर संजीव हुआ, संजीव कुमार, जो कि पहले बिहार शरीफ में सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चला रहे थे। उसको बंद करके हमने यहाँ पे आ गया,
पटना कैंसर सेंटर में। और पटना कैंसर सेंटर में इसीलिए आए ताकि यहाँ पे देख रहे एक टीम बेस्ड अप्रोच है। वहाँ पे हम अकेले काम करते थे और लोग के आते थे काम करते थे, मगर यहाँ पे हम लोग एक टीम वर्क में काम करें। हम यहाँ पे एज ए एनेस्थेटिस्ट और इंटेंसिविस्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कैंसर का पेशेंट में काम करने का हमको अच्छा मौका मिला है यहाँ पे, और उसको एक टीम बेस्ड अप्रोच करके हम काफ़ी अच्छा दिन से यहाँ पे जो काम कर रहे हैं। अभी जो सर्जरी करा रहे हैं हम लोग भी 16 तारीख से, अभी आज 22 तारीख है ना, 16 तारीख से 22 तारीख से 10 को माउथ कैंसर सर्जरी करा चुके हैं, जो कि मतलब एक काफ़ी सराहनीय है कि इस अस्पताल में हम लोग इतना सर्जरी खाली माउथ कैंसर का करें। उसका गैस्ट्रिक कैंसर वगैरह वो सब चीज़ अलग से हुआ है, बट माउथ कैंसर एक्चुअली मोस्ट कॉमन कॉज है। तो इसीलिए हम लोग वो चीज़ में यहाँ देखने को मिल रहा है वो सब चीज़, जो कि पहले वहाँ पे नहीं मिला था। बिहार से के निवासी जो पेशेंट है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उन लोग को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग के यहाँ सारा व्यवस्था है। आयुष्मान भारत से भी जो चीज़ है पेशेंट के लिए जो फ्री वहाँ पे हो सकता है मैक्सिमम चीज़, जो आयुष्मान भारत का जो फैसिलिटी है वो इस हॉस्पिटल में उपलब्ध है। और वहाँ से जो पेशेंट को लग रहा है कि हम लोग को कैंसर है और वो यहाँ पे आराम से अच्छे से आ सकते हैं और यहाँ पे अच्छे से ट्रीटमेंट करा सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ का व्यवस्था है, सर्जरी का व्यवस्था है, कीमोथेरापी का, रेडियोथेरापी, सारी चीज़ का व्यवस्था है, और सारे का अलग अलग डॉक्टर हैं और सारे एक टीम बेस्ड अप्रोच है। तो इसीलिए कोई भी उधर से रहे, कोई भी पीड़ित रहे, तो वो यहाँ पे आकर अच्छे से इलाज करा सकते हैं। क्या लोकेशन हुआ सराउंडिंग का? यहाँ पे पिलर नंबर 27 बेली रोड के जस्ट उसके सामने आकाशवाणी रोड है, वहीं पे हम लोग आकाशवाणी रोड से सीधे आगे बढ़ते हैं और वो पटना कैंसर सेंटर है, यहीं पे आना है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार है। हमारे पिताजी हुए, क्या हुआ था? इनको एडवांस लेवल पर आप समझिए कैंसर था। कहाँ इलाज करवाएं? इलाज हम लोग स्टेट में हम लोग का जहाँ पता चला, उसके बाद हम लोग इनसे आके मिले। ये बोले कि हम किस अब अस्पताल में आए? ये पटना कैंसर हॉस्पिटल है, हम लोग डायरेक्ट आके इनसे ही में डायरेक्ट मिला और ये हमको बोले कि आप आइए देखिए, उसके बाद आपको खुद ही पता चलेगा। हम लोग होप छोड़ दिए थे, सब कोई घर पे रोने लगा था और एडवांस लेवल से आप देख सकते हैं 1.5 मंथ में इनका क्योरनेस। हेमोग्लोबिन अभी भी इनका लगभग 10 मेंटेन किए हुए हैं। हम लोग के एडिशनल ऐसे पीड़ते रहते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, उनसे क्या हाँ, होता है? यही गलत चीज है कि आपको इस चीज में फर्स्ट ऑफ डरना नहीं है। जैसे कि सर गाइड करते हैं अच्छा से, मतलब कि यहाँ पे पुश किए रहते हैं कि अच्छा से मतलब अपना का वेल्थ मेंटेन करना है, और प्लस डॉक्टर सही आप देखिए आइए, यहाँ से बेटर हमको नहीं लगता है कोई है। पटना का है टॉप डॉक्टर हैं, हम लोग इन्हीं को मानते हैं। इस हॉस्पिटल में और सारी सुविधाएं क्या क्या? सुविधाएं सब चीज। यहाँ पे वेल है, और- आपका वेल हाइजीन, प्रिपेयर्ड वेल हाइजीन है। और कौन कौन सी अस्पताल में हैं? इलाज करवाएं? इनसे पहले पटना कैंसर हॉस्पिटल से पहले आप कहाँ इलाज करवाएं? हम कोई नहीं कहते, हमको भेज के हमको कोई बीमारी नहीं हुई, बुढ़ापा में हो गया। इवेंट इनका हार्ट का प्रॉब्लम है, ठीक है, वो बहुत साल से 15-20 साल से, तब हम डर रहे थे उस समय कि अब दोनों साथ में इलाज कैसे होगा, लेकिन सर के पास आने पे हमको क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्णा हुआ, कृष्ण मोहन कहाँ कुमार। के रहने वाले? हम है सिवान के रहने। इनको जीभ का कैंसर था, बहुत है एडवांस स्टेज में था, स्टेज 4B। तो हम लोगों ने कीमो दिया, 2 साइकिल कीमो दिया, गुड रिस्पांस आए। फिर वाइड लोकल एक्सीजन हेमीग्लॉसेक्टोमी ही किया है, मतलब आधा जीभ जो है बाएं साइड का उधर निकल गया। और गिल्टियां भी मल्टीपल थे, जो लिम्फ नोड होता है सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी बोलते हैं, तो वो भी किया है, लिम्फ नोड पूरा इधर से निकाला गया है। इसके बाद यहाँ से मांस लेकर के फिर नया जीभ बनाया गया, मुखले। हाँ, देख सकते हैं अंदर में कि ये जो जीभ है इधर का है, ये इधर का एक जीभ है, जो मुंह पूरा खुले, माउथ ओपनिंग भी कम है, ओरल थोड़ा फीलिंग हो रहा है, इसको सक्शन कर रहा है। ट्रैकेस्टोमी, ये सांस का रास्ता बनाया है कि चूंकि इधर सर्जरी हुआ है तो सांस का रास्ता यहाँ से बनाया है, जिसको ट्रैकेस्टोमी ट्यूब बोलते हैं। इस तरह का जो केस होता है कमांडो ऑपरेशन बोलते हैं हम लोग, और ये एक तरह से कैंसर में बहुत ही बड़ा ऑपरेशन होता है। देखिए, एक अभी 24 घंटे भी नहीं हुए पेशेंट कितना अच्छा रिकवर्ड है, और पेशेंट वाइटल्स भी देखिएगा कि पैरामीटर हमारा सब कुछ नॉर्मल ठीक है। तो हम लोग राइस ट्यूब फीडिंग भी आज से चालू करने वाले हैं। इस तरह से पेशेंट को कीमो और रेडिएशन का भी जरूरत पड़ सकता है, तो हमारे पास सारी सुविधाएं हैं।